हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट की थी और हमने ऐप कंपोनेंट को कस्टमाइज करके हमारा टाइटल सेट किया था, लाइक माय फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअल में हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और वो वर्क क्या होगा कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारी जो एपीआई एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने एक एंड पॉइंट बना रखा है प्लेसेस का, जिसमें हम सारी प्लेसेस को लिस्ट कर रहे हैं। और वो एंड पॉइंट क्या है, इंडेक्स सेक्शन हमारे प्लेसेस कंट्रोलर की। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम हमारे प्लेसेस लिस्ट का कंपोनेंट बनाएंगे रिएक्ट एप्लीकेशन में, जिसपे हम इन सारी प्लेसेस को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने रिएक्ट एप्लीकेशन की डायरेक्टरी में आ जाओ। और यहाँ पर हम सबसे पहले एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है। और कंपोनेंट की डायरेक्टरी इसलिए क्योंकि हम हमारे सारे कंपोनेंट्स जो कि हमारे कस्टम कंपोनेंट्स होंगे, उनको हम कंपोनेंट्स डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करते जाएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंपोनेंट्स। ठीक है। ये कंपोनेंट्स नाम की डायरेक्टरी आपने बनाई। और अब ये डायरेक्टरी बनाने के बाद इस कंपोनेंट्स के अंदर आपको एक और डायरेक्टरी बनानी है, जैसे इसका मैंने नाम रख दिया, लेट से प्लेसेस। ठीक है। और अब इस प्लेसेस के अंदर हम सारे प्लेसेस रिसोर्स से रिलेटेड कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे प्लेसेस की लिस्ट हो गई, प्लेसेस को व्यू करना हो गया। ठीक है। तो वो सारे कंपोनेंट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको फाइल बनानी होगी, और फाइल का नाम आपको क्या रखना है, प्लेसेस लिस्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है। तो यहाँ पर फाइल को सेव करो, प्लेसेस लिस्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है। ये हमारे फाइल का एक्सटेंशन है। इस तरीके से हमको कोई भी कंपोनेंट बनाना है तो ये हमारी कंपोनेंट फाइल क्रिएट होगी। अब इस फाइल को हमको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो जब भी आप कोई कंपोनेंट रिएक्ट में स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे टॉप पर ये वाली लाइन लिखनी है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। ये अलाइन इसलिए क्योंकि अब आप क्या करना चाहते हो, अपने कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट के जो बेसिक फीचर्स आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो, तो आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना होगा। ठीक है। बट अलोंग विथ रिएक्ट हमको यूज स्टेट और यूज इफेक्ट नाम के दो हुक्स भी यूज करने होंगे। ठीक है। हम देखते जाएंगे कि आने वाले लेक्चर्स में हम इन यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे समझेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट कॉमा, यहाँ पर मुझे दो स्टेट हुक्स यूज करने हैं। पहला यूज स्टेट और दूसरा यूज इफेक्ट। इनको हम बोलते हैं हुक्स। ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा कि हमको एक्सोइस का यूज करना होगा। ठीक है। एक्सोइस एक लाइब्रेरी है जो आपको HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो अब रिएक्ट के अंदर। ठीक है। आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट की फेच मेथड्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जिसमें आप गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, लेकिन हम यूज करेंगे एक्सोइस का। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि एक्सोइस का यूज होता है, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इम्पोर्ट एक्सोइस, सॉरी यहाँ से आपको ये हटाना होगा, एक्सोइस फ्रॉम, और यहाँ पर एक्सोइस, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, इस टाइप से। ठीक है। अब ये आपने एक्सोइस तो यूज कर लिया, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा। ठीक है। कैसे, जैसे मान लो आपको कोई जेम यूज करना है रेल्स के अंदर, तो आप क्या करते हो, उस जेम को जेम फाइल के अंदर सबसे पहले प्लेस करते हो और उसके बाद जाकर बंडल इंस्टॉल चलाते हो। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर एक्सोइस यूज कर लिया, लेकिन ये काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर इस एक्सोइस को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे आप रेल्स के अंदर कोई जेम यूज करके बंडल इंस्टॉल चलाते हो, वैसे ही अगर आप कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज कर रहे हो अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, तो आपको उसको यार्न या एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। आप चाहो तो एनपीएम इंस्टॉल एक्सोइस भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यार्न एड एक्सोइस भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यूज कर रहा हूँ यार्न का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सबसे पहले ये रिएक्ट का सर्वर बंद करो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यार्न एड एक्सोइस। ठीक है। अब जैसे ही आप ऐड करोगे, ये रन कमांड चलाओगे, तो क्या होगा, एक्सोइस आपके सिस्टम में, सॉरी आपके इस एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, एनपीएम स्टार्ट कर देना है। ठीक है। और एनपीएम आप जैसे ही स्टार्ट करोगे, आपको ये वाई प्लेस करना है और आपका एप्लीकेशन ब्राउजर पे रन हो जाएगा। ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको हमारे कंपोनेंट को डिफाइन और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। सिंस हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लेसेस लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे हमारी प्लेसेस लिस्ट डॉट जेएसएक्स फाइल में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर ये फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर प्लेसेस लिस्ट, ठीक है,
और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देना है यहाँ पर। ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर अंदर हमको सबसे पहले यूज स्टेट हुक्स का यूज करके कुछ स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसको हम प्लेसेस की स्टेट्स बोलेंगे। ठीक है। स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है रिएक्ट में। जैसे मान लो आप किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी स्टेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। जैसे मान लो अभी मेरे पास प्लेसेस की मैं अगर स्टेट बनाऊंगा, तो अभी मेरे को एक एम्प्टी अरे बनाना होगा, तो अभी वो एम्प्टी है, और जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट एपीआई एंड पॉइंट पर जाएगी तो क्या होगा, मुझे प्लेसेस का एक कलेक्शन मिलेगा, और उस कलेक्शन से मैं क्या करूंगा, मेरी प्लेसेस अरे की स्टेट को अपडेट कर दूंगा, तो मेरे पास डायनेमिक वे में सारे प्लेसेस आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्स्ट, ये हम यहाँ पर स्टेट्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आएगा प्लेसेस एंड देन सेट प्लेस। ठीक है। तो जब भी आप यूज स्टेट का यूज करोगे तो आपको इस तरीके से करना है, दो वैल्यूज बनानी है। पहली एक नॉर्मल स्टेट और दूसरी सेट, जो भी आपकी स्टेट का नाम है। ठीक है, या आपकी स्टेट वेरिएबल का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लेसेस कॉमा सेट प्लेस इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर आपको अब एक एम्प्टी अरे डिफाइन करना है। एम्प्टी अरे किस लिए, क्योंकि इनिशियली जब हम कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेंगे तो प्लेसेस क्या होगा, हमारा एक एम्प्टी अरे होगा। ठीक है। तो अब ये हमारी यूज स्टेट डिफाइन हो गई। अब हमको क्या करना होगा, यूज इफेक्ट का यूज करते हुए एक फंक्शन बनाना होगा, जो, और वो फंक्शन क्या करेगा, हमारे एपीआई एंड पॉइंट पर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जो रेल्स एपीआई से सारी प्लेसेस को फेच करेगी। ठीक है। तो इस कॉन्स्ट प्लेसेस सेट प्लेसेस के बाद हमको क्या करना है, यूज स्टेट, सॉरी यूज इफेक्ट। ठीक है। और यूज इफेक्ट के बाद अब यहाँ पर आपको एक एम्प्टी फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है। अब इस फंक्शन में हमको क्या करना है, कॉन्स्ट फेच प्लेसेस। ठीक है। एंड देन सिंक। ठीक है। और अब यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। ठीक है। सिंस हमको प्लेसेस की लिस्ट फेच करना है, तो हमको हमारे रेल्स एपीआई पर एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ डेटा चाहिए, हम कोई डेटा को अपडेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हमारी एपीआई एंड पॉइंट पर। ठीक है। और हमारी एपीआई एंड पॉइंट की यूआरएल क्या है, 3000 localhost:3000/API-v1 places। जैसे आप इसको चाहो तो ब्राउजर पे विजिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप आओ और यहाँ पर क्या करना होगा आपको, localhost:3000/API-v1/places। ठीक है। अब जैसे आपने प्लेसेस करी तो देखो आपको इस तरीके से ये रिक्वेस्ट मिला। ठीक है। अब ये मतलब ये इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, और यहाँ पर हम ट्राई केस ब्लॉक का यूज करेंगे। ठीक है। तो ट्राई, और इस ट्राई के अंदर अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, ये कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को आपको किसी वेरिएबल में लेना है, तो रिस्पॉन्स, और यहाँ पर अवेट एंड देन exhaust.get। ठीक है। और यहाँ पर अब आपको अपनी यूआरएल डाल देनी, और यूआरएल आपकी क्या है, ये localhost 3000। तो ये यूआरएल आपने यहाँ पर डाल दी, localhost:3000/API-v1 places। ठीक है। अब जैसे जब भी आपकी रिक्वेस्ट रिएक्ट एप्लीकेशन से इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट जाएगी गेट टाइप की, तो आपकी सारी प्लेसेस आ जाएगी। ठीक है। अब मान लो अगर हमको रिस्पॉन्स में कुछ भी मिला। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अभी इनिशियली हमारा जो स्टेट है वो क्या है, एम्प्टी अरे है प्लेसेस का। ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेट प्लेसेस में क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को सेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस प्लेसेस अरे की स्टेट को अपडेट करेंगे, तो सेट प्लेसेस, और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, सीधा सिंपल रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये क्या हो गया, आपकी प्लेसेस अरे आपकी अपडेट हो गई। ठीक है। उसके बाद अब कैच ब्लॉक। मान लो कि अगर कुछ सही नहीं चला और आपको एरर मिलती है आपके एंड पॉइंट से। ठीक है। तो सॉरी, अब इस अरे के बाद आपको क्या करना है, इस केस ब्लॉक को हैंडल करना, और यहाँ पर आप सीधा सिंपल सा लेट से कोई मैसेज प्रिंट करा दो, जैसे console.error, और यहाँ पर एरर फेचिंग प्लेसेस। ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका एरर मैसेज है उसको आप प्रिंट करा दो। ठीक है। तो ये हमारा यूज इफेक्ट फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो गया। ठीक है। और उसके बाद अब हमको क्या करना है, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है, और उसके बाद फेच प्लेसेस को कॉल करना होगा। फेच प्लेसेस को कॉल करो। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक
अरे वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यूज इफेक्ट हुक का यूज किया। यहाँ पर हमने फेच प्लेसेस करके एक वेरिएबल बना, जैसे एक मेथड बना है, और वो मेथड क्या कर रही है, आपकी एपीआई एंड पॉइंट पर एक रिक्वेस्ट सेंड कर रही है ना, मतलब प्लेसेस को गेट करने के लिए, सारी प्लेसेस को। और जैसे ही हमको रिस्पॉन्स मिल जाता है ना, सक्सेसफुली, तो हम क्या करते हैं, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स से हमारी प्लेसेस की स्टेट को अपडेट कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा से। और अगर हमको कुछ एरर मिलेगी बाय चांस, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये एरर मैसेज दिखा देंगे अपन, एरर फेचिंग प्लेसेस। ठीक है, ये हो गया एरर। और अब हमारा यूज इफेक्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमको एक रिटर्न मेथड बनानी होगी। ठीक है, जैसे अगर आप ये एप डॉट जेएस देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिटर्न मेथड बनाई। रिटर्न मेथड क्या करेगी, आपके रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर कि जो भी डेटा होगा आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले करने के लिए, आपकी जेएसएक्स को ब्राउजर पर रेंडर करेगी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक रिटर्न मेथड बनानी होगी। ठीक है, तो यूज इफेक्ट के बाद आ जाओ सबसे यहाँ पे बाद में, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना होगा, ये एक रिटर्न मेथड बनना है। रिटर्न मेथड के अंदर आपको क्या करना है, आपकी बॉडी को इम्प्लीमेंट करना, सॉरी आपकी जेएसएक्स को इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले एक डिव बनाओ। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हमको क्या करना है, एक हेडिंग डाल देते हैं। लेट से हम क्या कर देते हैं यहाँ पे h1, और यहाँ पर हम कर देते हैं लेट से प्लेसेस लिस्ट, या लिस्ट ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस लिस्टिंग कर दो। ठीक है, अब इस h1 टैग के अंदर आपको लेट से टेबल के अंदर हमको डेटा दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, टेबल टैग बना देते हैं। ठीक है, और इस टेबल टैग के अंदर अब आपको सबसे पहले एक टी हेड बनाना है, और इस टी हेड के अंदर एक टी आर ऐड करो। ठीक है, और इस टी आर के अंदर अब आपने क्या करना है, दो कॉलम बनाने हैं, लेट्स से नेम और सिटी। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम बस नेम और सिटी को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, नेम जो कि आपके प्लेस का नेम होगा, और दूसरा आप लोग को क्या करना है पर, ठीक है, सिटी। अब जैसे आपने टी हेड बनाया वैसे आपको टी बॉडी भी बनानी होगी, सॉरी। ठीक है, ताकि उस बॉडी के अंदर हम डेटा डिस्प्ले करा पाए, तो आप यहाँ पर इस टी हेड को रिप्लेस कर दो टी बॉडी से। ठीक है, और ये जो टी एच है इन सब का रिप्लेस कर दो टी डी से, आई मीन टेबल डेटा से। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट टी आर इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, हमको क्या करना होगा, प्लेसेस हमारे पास एक अरे मिलेगा, एक कलेक्शन मिलेगा, तो हमको मैप मेथड का यूज करना पड़ेगा प्लेसेस अरे को इटरेट करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रेल्स के अंदर जब किसी ईआरबी टेम्पलेट पर किसी कलेक्शन को डेटा लूप में दिखाते हो, तो आप क्या करते हो, इच इटरेटर का यूज करके उसको लूप के अंदर डिस्प्ले कराते हो, इटरेट करते हो। ठीक है, तो हमको सिमिलरली यहाँ पर क्या करना होगा, हमारे टी बॉडी में मैप मेथड का यूज करना होगा, और मैप हम किस पे चलाएंगे, हमारी प्लेसेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया मैंने प्लेसेस डॉट मैप, मैप फंक्शन का यूज करा, और यहाँ पर प्लेस। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, और डिस्प्ले में यहाँ पर क्या कराऊंगा, ये अपना टी आर, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। और डायनेमिक डेटा दिखाना है तो जैसे हम रेल्स में इस तरीके से करते हैं ना डेटा, जैसे ये परसेंट टैग लगा के इस तरीके से, वैसे रिएक्ट में हमको उसको कैसे करना है काम, ये करली ब्रेसेस का यूज करके, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो डायनेमिक डेटा आपको इस तरीके से दिखाना है, तो प्लेस डॉट नेम। ठीक है, और सिटी के अंदर भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये प्लेस डॉट सिटी। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट स्टेप हमको करनी है, इसको फिनिश करने से पहले, वो क्या होगी कि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है, तो लास्ट में आपको उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ सेमीकोलन लगा दो रिटर्न मेथड के बाद, और इस आपके फंक्शन नेम का कॉपी करो, आई मीन कंपोनेंट नेम को, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड देन आपका, सॉरी, आपका कंपोनेंट का नेम। ठीक है, अब इसको सेव कर दो। तो ये अभी तक के लिए, हालांकि हमको इसमें और भी बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अभी हमने बिना स्टाइल का एक कंपोनेंट रेंडर करा रहे हो, जहाँ पे हम सिर्फ नेम और सिटी दिखा रहे हैं प्लेस का। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए, आई मीन इस कंपोनेंट का डेटा ब्राउजर पर दिखाने के लिए, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा हमारे रूट कंपोनेंट में, जो कि क्या है, app.jsx। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस कंपोनेंट को आपको अपने app.js में इंपोर्ट करना होगा, आई मीन प्लेसेस लिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो आप, इंपोर्ट प्लेसेस लिस्ट।
ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना, फ्रॉम आपको इस कंपोनेंट का पाथ देना होगा। और पाथ क्या है हमारे कंपोनेंट का, हमने एसआरसी के अंदर बनाया है, कंपोनेंट्स डायरेक्टरी के अंदर, प्लेसेस डायरेक्टरी के अंदर ही प्लेसेस लिस्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डॉट कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड देन उसके बाद प्लेसेस, उसके बाद प्लेसेस लिस्ट, ठीक है। तो अब ये आपका कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इंपोर्ट तो हो गया, लेकिन रेंडर आपको कैसे कराना होगा, जब भी आप किसी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में रेंडर कराओगे तो आपको उस कंपोनेंट का यहाँ पर नाम मेंशन करना होगा, जैसे प्लेसेस लिस्ट। अब आपको इसको क्लोज करना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेसेस लिस्ट का रेंडरिंग। मतलब अभी ये देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्लेसेस लिस्ट का कंपोनेंट बनाया। ये स्ट्रक्चर मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो इसको दूसरे स्ट्रक्चर में भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट एसआरसी के अंदर प्लेसेस कंपोनेंट भी बना सकते हो, बट टू बी प्रिसाइज एंड फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कोडिंग, है ना, मैं यहाँ पर इसको सेपरेट कर रहा हूँ कंपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर प्लेसेस में, क्योंकि ये हमारे कस्टम कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझ लो कि रेल्स की एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो आपको एक कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोलर, ठीक है। तो जब भी आप अपने खुद के कंट्रोलर बनाते हो, कोई नेम स्पेस कंट्रोलर बनाते हो, तो आप क्या करते हो, आप एक डायरेक्टरी बनाते हो और उसके अंदर अपने खुद के कंट्रोलर बनाते हो, है ना। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से नेम स्पेस कर दिया इन कंपोनेंट्स को, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद हमने यूज स्टेट, यूज इफेक्ट नाम के दो हुक्स लिए, एक्सओएस को इंपोर्ट किया। ये चीज़ याद रखना, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो, या ऐड एक्सओएस के थ्रू या फिर npm इंस्टॉल एक्सओएस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने प्लेसेस लिस्ट डिफाइन किया और यहाँ पर दो स्टेट वेरिएबल्स बनाए, प्लेसेस एंड सेट प्लेसेस, एम्प्टी किया। फिर यूज इफेक्ट का यूज करके सारी की सारी प्लेसेस को फेच किया हमारे एपीआई एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट सेंड करके, और प्लेसेस की स्टेट को अपडेट कर दिया रिस्पॉन्स डॉट डेटा से। और हमने एरर भी हैंडल कर ली अगर कुछ एरर आती है तो, ठीक है। उसके बाद रिटर्न मेथड बनाई जहां पर हम हमारे सारी प्लेसेस को लिस्ट करा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इस प्लेसेस लिस्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया हमारे रूट कंपोनेंट जो कि app.js है, ठीक है। और उसके अंदर इसको रेंडर करा लिया। तो मतलब हमारा इतना काम अभी हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए हम जाते हैं हमारे ब्राउजर पर, ठीक है। ब्राउजर पर जाते हैं तो जब आप रिएक्ट ऐप पर आओगे तो आप देखो आपको क्या दिख रहा है, माय फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। तो ये तो पूरा app.js कंपोनेंट का कंटेंट है, ठीक है। आपकी जो प्लेसेस लिस्ट का जो कंटेंट है वो क्या है, प्लेसेस लिस्टिंग। और यहाँ पर देखो टेबल हेडर दिख रहा है, नेम और सिटी, लेकिन अभी भी डेटा नहीं दिख रहा है। ये जो डेटा हम यहाँ पर इटरेट कर रहे हैं ना, ये प्लेसेस डॉट मैप फंक्शन का यूज करके, ये नहीं दिख रहा है और ये नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि हम एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन से एक बैक एंड एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब एक सिक्योर्ड मैनर में आपकी रिस्पॉन्स जाए, उसके लिए हमको कोर्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, और कंसोल पे जाकर आप ब्राउजर कंसोल पे एरर देखो, तो यहाँ पर आपको क्या देखा कि देखो एक्सोइस एरर आ रहा है ना। और मेन एरर क्या आ रही है, एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट API V1 प्लेसेस फ्रॉम ओरिजिन, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन का रूट URL, एंड हैज बीन ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसी, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसीज, ठीक है। तो ये अलाउ और क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसीज, तो हमको ये चीज को फिक्स करना होगा, है ना। और इसको फिक्स करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो अभी तक के लिए अगर आप देखो तो हमारा जो कंपोनेंट है प्लेसेस लिस्ट वो काम कर रहा है, बस ये कुछ पॉलिसी वॉयलेट हो रही है, इस वजह से हमको सारी प्लेसेस दिख नहीं रही है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरे प्लेसेस को हमारी टेबल पर लिस्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्लेसेस लिस्ट का ऐसा एक नॉर्मल सा कंपोनेंट बनाओ और देखो कि आप ये प्लेस लिस्टिंग और नेम और सिटी जैसे टेबल हेडर यहाँ पर देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप देखो तो एक्सेप्ट डायनेमिक डेटा मुझे सारा का सारा वो पूरा कंपोनेंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो डायनेमिक डेटा हम अगले लेक्चर में डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को फॉलो करो। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।